इनके वर्ड सर आगे बढ़ाएंगे जो हमारे बीच में आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, हम इन दोनों का वेलकम करते हैं। वर्ड सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। उषा जी, आपका भी स्वागत है। ओवर टू यू। आत्मबद्ध आत्मबद्ध। सभी को नमस्कार। मास्टर, सर आप आज कुछ बोलिए। हाँ, मेरी आवाज क्लियर है ना? जी भाई जी। हाँ, पिछले वीक हमने हृदय में केंद्रित होना पहला चैप्टर पढ़ा और आज से हम चैप्टर नंबर 2, हालांकि ये भी हृदय में केंद्रित होने वाला ही है, ये थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे है। इसको थोड़ी देर में उषा मैडम पढ़ेंगी। उससे पहले हम लोग 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने आभा को स्वच्छ करेंगे। बाबा जी को और रोजर जी को और इस किताब की ऊर्जाओं को हम आह्वान करेंगे ताकि हमें ये पुस्तक ना लग के एक प्रेम के रूप में हमारे अंदर समाहित हो जाए, ताकि हम इसे पुस्तक ना समझें, एक ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा की तरह हम इसको समझेंगे। तो चलिए सभी लोग अपनी सामान्य स्थिति से ध्यान की स्थिति की ओर आ जाए। चश्मा उतार लें। अपने आप को अपने पांव के नाखून से ऊर्जा स्वरूप में देखते चले जाएं। धीरे धीरे घुटने ऊपर, थाई से पेट और हाथ और सारा चेहरा देखते देखते अपने भ्रमरण तक। अब वापस पीछे पीठ का, दोनों कंधे से पीठ से होते हुए, हिप से होते होते पांव की एड़ी और पूरे पंजे तक फैलते हुए ऊर्जा के समन्वय को देखें। अपने सांस बाबा जी की ऊर्जा को सांस में लेके इस पुस्तक को लाने वाले मिस्टर रोजर की ऊर्जाओं को भी साथ में देखें। अपने आप को एक ऊर्जा के गोले की तरह देखें। धीरे धीरे हम पूरी तरीके से एक गोले में बदल गए। मास्टर, अब हम अपनी पूर्ण चेतना का आह्वान करते हैं। मैं अपनी पूर्ण चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं अपने माता पिता की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं प्यारे बाबा जी की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं सभी इष्ट मित्र और पितरों की चेतना का आह्वान करता हूँ। मैं पृथ्वी की प्राकृतिक चेतना स्वरूप पवन पुत्र का आह्वान करता हूँ। मैं यूनिफाइड पुस्तक की सभी ऊर्जाओं का आह्वान करता हूँ। मैं इसके लेखक मिस्टर रोजर की चेतना का आह्वान, मैं समस्त पिरामिड जगत की चेतना का आह्वान, मैं स्वयं की चेतना को प्रणाम करता हूँ। मैं सभी आमंत्रित चेतनाओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम एवं प्रकाश में रचित सर्वगुण संपन्न बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देता हूँ और यह सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक आदर्श स्थान निर्धारित किया हुआ है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी ब्रह्मांडीय चेतना आपको संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान कर रही है। आपका मंगल हो तथा अब मैं अपने आभा मंडल को अपनी ब्रह्मांडीय चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करता हूँ। मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। मेरा आभा मंडल मेरी ब्रह्मांडीय चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर मेरे आसपास फैले सभी विचारों को और संपूर्ण सृष्टि को भेज रहा।
कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वर के एकीकृत स्वरूप में कार्य करें। परम पिता परमेश्वर और मैं यह दावा करते हैं कि हमें प्यारे महाअवतार बाबा जी की कृपा प्राप्त हो चुकी है। प्रेम एवं कृतज्ञता के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूँ, यही सत्य है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मास्टर, थोड़ी देर अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखें, फिर हम इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे। हर सांस में बाबा जी की ऊर्जा, हमारी पुस्तक की ऊर्जा और इसके लेखक की ऊर्जा, इस समूह की सामूहिक ऊर्जा के साथ हर सांस में हमारे अंदर जा रही है और हर सांस में बाहर आ रही है। जब अंदर जा रही है तो हम अंदर से शुद्ध हो रहे हैं, और जब बाहर आ रही है तो हमारे आसपास के विचार शुद्ध हो रहे हैं, सृष्टि शुद्ध हो रही है। इस बहुत बड़ी और गहन जिम्मेदारी के लिए धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटे। मास्टर, दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 0 0 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों के अंदर आप अपनी आंखें खोले मास्टर, और वापस आ जाएं, ताकि हम किताब को के दूसरे अध्याय की का शुरुआत करें। मास्टर, जो लोग अभी जो पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, सभी लोग अपने को म्यूट कर लें। चलिए मैडम, शुरू करिए। शोभा जी सभी को म्यूट। आत्मवंदन मास्टर्स। मैं दूसरा अध्याय पढ़ती हूँ। अपने उच्च स्व के नाम की पहचान। हेलो जी चलिए सुमित्रा जी। चलिए। जी आ रही है शोभा जी, उषा जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ। अपने ठीक है। उच्च स्व के नाम की पहचान। आपने अपने हृदय के में प्रेम का अनुभव किया है। अपने हृदय में सृष्टि के कोमल स्पंदन का अनुभव। हृदय में ही हम समस्त सृष्टि से जुड़े हुए हैं, और यह प्रेम जिसे आप महसूस करते हैं वह हमें सृष्टि से जोड़ता है। चेंज करोगे और ये इन लाइनों को एक बार फिर से रिपीट करिए, धीरे धीरे। आपने जी। आपने अपने हृदय में प्रेम का अनुभव किया है। अपने सर, हृदय में सृष्टि के पिछले कोमल सप्ताह में, स्पंदन का अनुभव। जी हाँ ठीक है, पिछले सप्ताह में हम लोगों ने जो बाबा जी ने हमें तरीका बताया था हृदय में प्रेम को देखने का, कि परमेश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ, और उसके स्पंदन को समझने का तरीका भी बताया था कि आप अगर हृदय में केंद्रित नहीं हो पाते हैं तो जो अपना पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट या हृदय पंप कहते हैं, हम उसके पास हाथ रख के उन उन धड़कनों के साथ अपने आप को फील करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हृदय में प्रेम जागृत होगा। उन स्पंदन की यहाँ पे बाबा जी बात बता रहे हैं कि हमने उन प्रेम के उसको देखा था और उसके स्पंदन को भी समझने का प्रयास किया था। हाँ बहन आगे बढ़ो। हृदय में ही हम जी बढ़िए। समस्त सृष्टि से जुड़े हुए हैं, और यह प्रेम जिसे आप महसूस करते हैं वह हमें सृष्टि से जोड़ता है। परंतु यह प्रेम संबंध जोड़ने से कहीं अधिक है।
क्योंकि प्रेम हर चीज और हर किसी का सामान्य अंश है। विज्ञान एक दिन उस सामान्य अंश की खोज कर लेगा। ये हम लोग ले लिए। हाँ, तो बाबा जी का बताने का तरीका बहुत सरल है, और वो कह रहे हैं कि हर चीज प्रेम में ही ओतप्रोत है। और अ, अगर आप खुद भी दृष्टि डालें, एक फूल को भी देखें, जब तक वो पौधे में है वो कितना प्यार से खिला रहता है ना। और वो उसमें आपने देखा होगा, जब तक वो जीवित है और पौधे में लगा हुआ है, मधुमक्खी भी आती है, तितलियां भी आती हैं, वो उसके साथ प्रेम से उससे पराग भी लेती हैं। और वो कितना प्रेम हमको, कितना वो आंखों को वो कितना प्यार देता है, कितना प्यार उसकी वजह से फैल रहा होता है। तो लेकिन वहीं पे ही जब हम उस फूल को तोड़ देते हैं, उसमें आप किसी मधुमक्खी को आते हुए नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम को प्रसारित करने की ताकत का फूल तो वो है। जब उस समय भी वो खुशबू दे रहा होता जब वो पौधे से टूट गया, लेकिन उसमें प्रेम को प्रसारित करने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी डाली से अलग हो गया। तो जब तक वो कनेक्टेड था, ऐसे ही हम जब तक मास्टर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, हम भी 100% प्रेम के रूप ही रहेंगे। ये फूल और हम में कोई अंतर नहीं है। कभी भी आप फूल तोड़ने जाएं तो आप उससे पहले एक बार खुद को देख लें कि मैं मास्टर से कनेक्टेड नहीं रह पाऊंगा। इस ये भावना आपके अंदर आज के बाद आ जाएगी, क्योंकि प्रेम का स्पंदन का ये भी एक तरीका है। तो मास्टर से हम ऐसे ही कनेक्टेड हैं जैसे फूल एक पौधे से है, और उसके चारों तरफ बटरफ्लाई आएंगी और हनी बी आएगी, और यहाँ तक कि उसके रंग हम हमारी आंखों को बहुत सुकून देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम प्रेम से कनेक्टेड हैं, और ये अविरल प्रेम है। चलिए आगे चलिए। आइंस्टीन ने इसे एकीकृत क्षेत्र कहा था, यानी कि ठीक है, यूनिफाइड फील्ड। यह प्रेम यूनिफाइड। है, परमेश्वर का प्रेम। यही वह एकीकृत क्षेत्र है, यूनिफाइड फील्ड है। जी, तो यही इसी चीज को जो आदम, जो हमारे मतलब इस एज के जो साइंटिस्ट थे, वो एक दार्शनिक टाइप थे, मिस्टर आइंस्टीन, तो उन्होंने इसको एकीकृत कहा। उन्होंने इसकी थ्योरी भी दी, यूनिफिकेशन थ्योरी उन्होंने एक अपनी भाषा में दी थी। तो ये वही है, असल में ये वही प्रेम जो अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया, जैसे हम मास्टर से कनेक्टेड हैं या फूल पौधे से कनेक्टेड है। आप पौधे को मास्टर समझ लें और फूल को स्वयं को समझ लें। तो जैसे एक फूल की का वजूद, उसका एकीकरण उस पौधे के साथ जुड़ा है, ऐसे ही हमारा और इस सृष्टि का और हमारे परमेश्वर का, जिन्हें हम यूनिवर्स कहते हैं, या हमारे प्यारे बाबा जी हैं, इन सब का एक यूनिफिकेशन है। मतलब हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, हम लोग एकीकृत हैं, हम एक दूसरे से प्रेम के स्पंदनों से जुड़े हुए हैं। चलिए। जब आप पिछले सप्ताह शांति में बैठे और अपना ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित किया, तो आपको प्रेम का अनुभव हुआ। भगवान का प्रेम, आपका प्रेम, हर किसी का प्रेम। आपने उस तत्व की अनुभूति की जिससे संपूर्ण सृष्टि बनी है। आपने संपूर्ण सृष्टि का अनुभव किया। वेरी नाइस। ये पिछले बार में जब हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें शोभा जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जब आप एक नए छोटे से बच्चे के पाँव को चूमते हैं तो एक प्रेम की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे वही चीज रिपीट हो रही है। उन्होंने उस भाव में बोला था, और बाबा जी ने यहाँ पे उसी चीज को इस तरीके से बता दिया कि ये जो पिछले सप्ताह हमने प्रेम की अनुभूति के ऊपर बात करी थी, वो वही चीज है। जी। यह सरल अनुभव ही आपको गहराई की ओर ले जाता है।
कम से कम अभी आपके सुविधाजनक दृष्टिकोण से यह गहरा लग सकता है। जैसे जैसे आपका अनुभव और ज्ञान खुलेगा, यह बिल्कुल भी गहरा नहीं लगेगा। यह सरल और स्वाभाविक, आसान और सहज हो जाएगा। फिर भी हाँ यदि आप अभी जान लें कि इस पाठ्यक्रम में आप क्या अनुभव करेंगे, तो यह बहुत गहन प्रतीत होगा। जी, तो यहाँ पे वही बात है, जैसे एक बच्चे को प्रेम करने से ये से जो अनुभूति आपको, या एक माँ को जो पहली बार बच्चे को जन्म देने के बाद उसको अपनी गोद में लेती है, या उस भाव में आती है, या पहली बार माँ बनने का उसको पता चलता है, उसके अंदर जो प्रेम जागृत होता है, ये बहुत, मतलब इसमें कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल एकदम शुद्ध प्रेम है। तो उसी के ऊपर उन्होंने फिर आइसबर्ग का वो दिया था कि वो दिखने में तो बहुत मुश्किल सा दिखता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप इन चीजों को समझने लगते हैं, आपके हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित होने लगता है, तो चीजें अपने आप सिंप्लिसिटी, मतलब सामान्य गति में या सामान्य लगने लगती हैं। जैसे बच्चे की अटकेली, वो हंस रहा है तो आप उसमें भी इंजॉय करते हो, वो शैतानी कर रहा है तो भी इंजॉय करो, क्योंकि प्रेम क्या, एक रिश्ता हमारे बीच में स्थापित हो जाता है। तो ये बहुत फिर एक सामान्य सी घटना लगने लगती है। शुरुआत में ये बहुत भारी लगता है, क्योंकि भाई हम बैठे, हमने कह दिया आप आंखें बंद कर लो, आपके दिमाग में 50 बात आती हैं। अरे उसने तो मेरे को पैसा में धोखा दे दिया, उसके साथ तो मेरा प्रॉपर्टी में झगड़ा हो गया, बॉस ने डांट दिया, ये कई तरीके के विचार आते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने आप को व्यवस्थित करने लगते हैं, ये विचारों का उबाल खत्म हो जाता है, और तब एक शुद्ध प्रेम की ओर आप हृदय में केंद्रित होने लगते हैं। ये उसी को ही बाबा जी एक बार फिर से बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 को ही बार बार वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। चलो बहन आगे चलो। पहले पाठ में आपने सीखा कि आपका सुंदर भौतिक शरीर आपके स्व का एक छोटा सा हिस्सा है। आपका शेष अस्तित्व आपके द्वारा अनुभव किए गए प्रेम से वैसे ही बना है जैसे कि सारी सृष्टि। चूंकि अब आप उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने शेष स्व के साथ एक कनेक्शन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस सप्ताह आप यही करना शुरू करेंगे। जी, जैसे पिछले उसमें भी वो उन्होंने आइसबर्ग का, वो जो अभी मैं बताना चाह रहा था, हिमशैल का एग्जांपल दिया था कि ऊपर बहुत छोटा दिखता है और नीचे वो काफी विशाल होता है। ऐसे ही उसी चीज को वो फिर से उन्होंने बताया कि मतलब वो विराट, उसमें अगर हम इस सप्ताह जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये समझ में आने लगेगा। जी आगे बढ़े। इस स्तर पर आसानी से समझने के लिए इन दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं। निम्न स्व और उच्च स्व, निसंदेह यह असत्य है। हम एक स्वयं हैं। इसके अतिरिक्त हमारा यह एक स्व हर चीज और अन्य सभी के साथ एक है। हम सभी बस क्या। एक ही प्रेम हैं। हम सब जी एक हैं। हम सभी जुड़े हुए हैं। हाँ, बस अब यहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कठिन हो रहा है समझने के लिए। इसलिए बाबा जी ने क्या किया, जो आइसबर्ग का जो छोटा सा टुकड़ा दिख रहा था, यानी जो हमारा ये 5-6 फुट का शरीर या 6.5 फुट का शरीर है, इसको उन्होंने बोल दिया कि फिलहाल वैसे तो एक हमारी बृहत्तर, हम एक यूनिफाइड, एक हमारी जो पूरी चेतना है वो ब्रह्मांडीय चेतना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, पूरी ब्रह्मांडीय चेतना को आप नहीं समझ पा रहे हैं, या समझने में अभी समय लग रहा है, क्योंकि इसका क्या स्तर है वो बाबा जी को आइडिया नहीं है। तो उन्होंने इसके लिए एक आइडिया दे दिया कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक वो पार्ट जो हमें समुद्र के ऊपर दिख रहा है, यानी जो हमारा एक भौतिक शरीर है, इस वाले स्टेज को तो हम निम्न स्व कह देते हैं। और जो पार्ट
समुद्र के अंदर है, जो विशाल है, बृहत्तर है, बिल्कुल बहुत विशाल है, उसका नाम हम उच्च स्वर रख देते हैं। क्योंकि इससे क्या है कि हालांकि ये असत्य है, वो खुद भी बोल रहे हैं और ये बात सच है। हम इनिशियली ये समझ सकते हैं कि ये हमारी निम्न स्व है या वो हमारी उच्च स्व है, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअल में तो हम प्रेम है, और प्रेम में हम टोटल वो हैं, जो परमेश्वर से आया हुआ प्रेम है, हम 100% वो ही प्रेम है। इसमें ऊंचा नीचा छोटा बड़े वाला कोई ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। लेकिन समझने के लिए वो कह रहे हैं, फिलहाल समझने के लिए हम छोटे वाले पार्ट को, यानी जो हमारे भौतिक शरीर है, इसको हम निम्न स्व, और जो हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो भगवान के साथ हमेशा ही कनेक्टेड है, जिसमें प्रेम और सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं, उसको हम उच्च स्व के रूप में यहाँ पे फिलहाल जब तक हम समझें तब तक के लिए हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे आगे। ये वो बताना चाह रहे हैं। चलिए। जब तक आप केवल अपने भौतिक शरीर का ही अनुभव करते हैं, तब तक इस अवधारणा को समझना कठिन है। आप अलग प्रतीत होते हैं और आप अलगाव का अनुभव करते हैं, ये जानते हुए कि आपका उच्च स्व और निम्न स्व अनुचित शब्द है। हम सुविधा के लिए इसका उपयोग करेंगे। वे आपके आत्म साक्षात्कार के इस चरण में आपकी सहायता करेंगे। ये वही बात बाबा जी ने फिर रिपीट करवा दी। ये जस्ट हमारी सहायता के लिए उन्होंने किया है, अदरवाइज ये असत्य है। हम एक ही हैं, हमारा कोई निम्न स्व या उच्च स्व नहीं है। मगर फिलहाल समझने भर के लिए, समय जब तक हमारे समझ में पूरी स्थिति नहीं आ जाती, हम अप टू डेट नहीं हो जाते उस ज्ञान के साथ, तब तक के लिए हम इसको इस तरीके से मान के चल सकते हैं। भौतिक शरीर को निम्न स्व, और जो हमारा एक्सटेंडेड विराट स्वरूप है उसको उच्च स्व। चलिए आगे। आपके निम्न स्व के विपरीत आपके उच्च स्व ने कभी भी अपने ईश्वरीय गुणों से संपर्क नहीं खोया है। आपका उच्च स्व सब कुछ जानता है, वह हर जगह विद्यमान है, वह प्रेम का प्रतीक है, और वह आपके पूरे अस्तित्व को फिर से एकजुट करने की इच्छा रखता है। वह लगातार आपको आपके स्वभाव के बारे में विचार देता रहता है। तो अब यहाँ पे वो दोनों के डिफरेंस भी बता रहे हैं कि जो जैसे हम भौतिक रूप में हम अपने जो हमारे भगवान से कनेक्शन है वो कटे रहते हैं। कई बार सच झूठ अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर लेना, मतलब अपने फायदे और अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को मोल्ड कर लेना, ये हमारे इस भौतिक शरीर का एक बहुत ही कॉमन वो है। लेकिन जो हमारा उच्च स्व है वो इस तरीके की कोई भी बात नहीं करता। वो हमेशा भगवान से कनेक्टेड है और हमेशा प्रेम स्पंदन करता रहता है। और यहाँ तक कि आप देखना, अगर आप खुद प्रयास करें, अगर कभी आपका कोई वजह से आप झूठ बोलते हैं तो पहले एक बार आपके अंदर जरूर आता है कि यार मैं ऐसा ये गलत क्यों कर रहा हूँ। वो जो टोक रहा होता है ना हमारे अंदर हमको, वही हमारी हायर सेल्फ है, वही हमारा उच्च स्व है। तो वही वो मास्टर यहाँ पे बताने के प्रयास कर रहे हैं कि वो तो हमेशा भगवान से कनेक्टेड है। और जब हम ये निम्न स्व में के रूप में, यानी जब हम हमारे जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें हम झूठ बोलने का या कुछ भी सही की जगह गलत करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पे भी वो हमको याद दिलाते हैं। वो हमारी पूर्ण आत्मा होती है जो हमको याद दिलाती है, नहीं आप गलत कर रहे हो। वो अलग बात है कि हम उसकी बात को सुने या अनसुना करके अपने गलत कर्मों को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो बताती जरूर है, आपको इंडिकेशन देती है। चलिए। वह आपको अधिक सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वह सदैव आपके सेवक के रूप में आपको प्रेम, समृद्धि और सुरक्षा के जीवन की ओर ले जाने के लिए मौजूद रहता है। आप हर समय अपने उच्च स्व की आवाज का अनुभव करते हैं। दुर्भाग्य से आपके अपने झूठे डर और कल्पनाएं उसे समाप्त कर देते हैं।
अब आप उस आवाज को अलग से सुनना शुरू आवाज कर क्लियर देंगे। नहीं आ रही है। हेलो। इसको ना फिर से पढ़िए, आपकी आवाज गायब हो गई थी। अच्छा। अभी आ रही है आवाज मेरी? कुछ वहां पे सिग्नल का इशू लग रहा है मेरे को। यहाँ तो आ रही है मैम। आ रही है क्या? हाँ जी, आप पढ़िए, दोबारा से पढ़िए आवाज देखिए। आ रही है? अच्छा। जी भाई जी, हमें तो आ रही है। अरे वह मेरे यहाँ तो आपको गायब हो गई। एक बार आपको नहीं फिर आ से रही पढ़िए आवाज? प्लीज। वह आपको अधिक सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वह सदैव आपके सेवक के रूप में आपको प्रेम, समृद्धि और सुरक्षा के एक बार जीवन की ओर पढ़िएगा। ले जाने के लिए मौजूद रहता है। सुन रहा है? भाई जी, आवाज नहीं आ रही? मेरे यहाँ बहुत रुक रुक के आवाज आ रही है। जैसे मैं आपको ये चलिए पैरा आप पढ़ के कंटिन्यू से सुनाती हूँ, पढ़िए। जो मैम ने पढ़ के सुनाया है वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको दोबारा से। एक जी। मिनट मैम, हाँ जी। देखिए आप आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आप हर समय हाँ अपने बिल्कुल आ उस रही है समय आप। की आप हर समय अपने उस स्वर की आवाज का अनुभव करते हैं। दुर्भाग्य से जी आपने हाँ। अपने झूठे डर और कल्पनाएं उसे समाप्त कर देते हैं। अब आप उस आवाज को अलग से सुनना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे वह तेज हो जाएगी। धीरे धीरे आप उसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करेंगे, क्योंकि वह आपके लिए संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। वह सब कुछ जानता है और उसका केवल एक ही लक्ष्य है, आप एक आनंद में पूर्ण और समृद्ध जीवन जिए। जी। जी हाँ। तो यहाँ पे बाबा जी फिर से वही बात बता रहे हैं कि हम लोग झूठे उसमें मतलब हम अपने मन के ये कहाँ से आवाज आ रही है? शुभ लक्ष्मी मैम, सबको म्यूट कर दीजिए एक हम बारी। अपने मन के ऊपर। चलिए भाई जी, बोलिए। पता नहीं, या तो मेरे यहाँ सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, आवाज गड़बड़ हो रही है। आवाज आ रही भाई फिलहाल जी, बाबा आपकी जी आवाज यही पूरा। बताना चाह रहे हैं कि अच्छा अच्छा, जो बाबा जी एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी उच्च स्व है वो तो हमें हमेशा ही गाइड करती है, लेकिन हम लोग हमारे अपने मन के बस में रहते हैं ना ज्यादातर टाइम। तो मन अपने हिसाब से चीजों को ड्युअलिटी में रखता है, मतलब वो आपको आपके सही रास्ते में जाने से कई बार भटका देता है, ताकि आपको कुछ निजी लालच के ऊपर वो करके कि मतलब वो अपने भाव की वजह से फिर हम अपनी उच्च स्वर की बात को नहीं सुन पाते। तो अब वो शुभ लक्ष्मी मैम, आप उन्नत पजौरिया को बनाइए को होस्ट। आपने को होस्ट नहीं बना रखा उन्होंने, तभी आवाज का डिस्टरबेंस हो रहा है। आप उन्नत को होस्ट बनाइए मैम। ओके ओके ओके, ठीक है आप मैम। उनको उन्नत उन्नत को होस्ट नहीं बना रखा, तभी आपके लिए गड़बड़ मामला चल रहा है। उन्नत उन्नत एस के पजौरिया को होस्ट बनाइए। नहीं बनाया अभी? नहीं, बना रही हूँ मैडम। उनका हम्म। नाम नीचे है अभी हाँ, बना। नीचे नाम है उनका, नीचे उनको को होस्ट बनाइए। ओके ओके। ये देखते रहिए ना आप, बनाना कोई गड़बड़ चल रही है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो गया, बना दिया मैडम। यस। यस उषा जी, आप पढ़िए। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। उषा मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अपने आप अनम्यूट नहीं कर सकते थे बोल के बोले ना मैडम। वो आप ही पढ़ लो ना। आप अच्छा पढ़ रहे हो। उषा जी, चलिए मैं आगे पढ़ती हूँ। भाई जी आप सुनिएगा।
आपके उच्च स्वर का एक नाम है। इस सप्ताह आप वह नाम जानेंगे। पिछले सप्ताह की तरह आपका अपना ध्यान हृदय पर केंद्रित करके 5 से 10 मिनट तक चुपचाप बैठें। प्रेम को महसूस करें, धड़कनों को महसूस करें, विशेष रूप से उस प्रेम ऊर्जा को महसूस करें जो आपके हृदय से निकल रही है। वह आपके शरीर से प्रत्येक कोशिका में व्याप्त हो जाएगी। वह आपके आसपास की हर चीज को संतप्त कर देगी। इस भावना के साथ बने रहें। यदि विचार आते हैं तो उन्हें उबलने दें, उनका विरोध ना करें। बस सुख, हर्ष, आनंद में प्रेम को महसूस करें। आवाज आ रही भाई जी? भैया जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। एनके भाई जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, यहाँ पे अब बाबा जी ने थोड़ा सा चीजों को हल्का सा आगे बढ़ाया कि अब जैसे वो यहाँ पे उन्होंने हल्के से बता दिया कि अब हमको अपने उच्च स्वर का एक नाम होगा और वो उसके ऊपर वो अब धीरे धीरे कि कैसे हम शांत अवस्था में बैठेंगे और उसमें हम अपने हृदय में प्रेम के स्पंदन को देखेंगे और धीरे धीरे हम जो हमारे विचार पटल में विचार आएंगे उनकी ओर ना ध्यान देते हुए हम कैसे अपने आप को अपने हृदय में केंद्रित करते रहेंगे, वो बता रहे हैं ताकि हमको ये सारा वो सिस्टम इसलिए बता रहे हैं ताकि हमको धीरे धीरे हमारी उच्च स्वर से जब हम पूछेंगे कि हमारा नाम क्या है, मतलब आपका नाम क्या है, निम्न स्वर में तो मुझे पता है मेरा नाम एनके भट्ट है, मेरी उच्च स्वर का क्या नाम है। और जब मैं उससे पूछूंगा तो उसको पूछने से पहले ये सारे छोटे छोटे हमको अपने आप को तैयार करना होगा इस तरीके से। तो यही बाबा जी बता रहे हैं कि हमको अपने हृदय के स्पंदन को सुनना होगा, शांत व्यवस्था में बैठना होगा, जो भी विचार उबल रहे हैं उनको उबलने दें और आप शांति से हृदय में उतरने का प्रयास करें ताकि जब हम नाम पूछने का प्रयास करेंगे, अभी आएगा वो तरीका भी नाम कैसे पूछना है, तो तब हम शांतिपूर्वक नाम पूछ पाएंगे। जी आगे बढ़िए। जी भाई जी आप नाम पूछने की प्रक्रिया में आप ध्यान में बिठा दीजिए और अभी जो हाँ उनसे पूछा जाएगा। अब मैं आगे पढ़ रही हूँ। जब आप प्रेम हाँ की अनुभूति का आनंद ले रहे हैं तो ये शब्द कहें, मेरे सुंदर उस स्व कृपा अब मुझे मेरा नाम दें। वेरी नाइस। ये अब जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हमारे स्पंदन को हम प्रेम को समझने लगे हैं तो हम बड़े प्यार से अपने उच्च स्वर से कहेंगे, हे मेरे ईश्वर, कृपया मुझे मेरा नाम दे। और वो नाम देंगी। जी आगे चले। नाम आपके सामने उजागर कर दिया जाएगा। वह एक ऐसा नाम हो सकता है जिसे आप परिचित हों, जैसे जॉन, मैरी या जोशुआ, या वह अमी, अनीसिया, कोनार या सामत्री जैसे अक्षरों का एक अपरिचित समूह हो सकता है। और उस नाम को आप किसी गुरु के संदर्भ में जानते हैं, जैसे यीशु, बुद्ध, बाबा जी या कन्फ्यूशियस, तो उस नाम का विरोध ना करें। जी तो अब वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो उच्च स्वर है उसका कुछ और नाम हो सकता है, जो आपने कॉमनली सुना हुआ हो वो भी नाम हो सकता है, या कुछ ऐसा भी नाम हो सकता है जो आपके ने कभी सुना ही ना हो, या फिर आपके गुरु का नाम हो वो भी आपको हो सकता है। जैसे सपोज मेरा नाम एनके भट्ट है और मेरे को मेरी उच्च स्वर का है कि आपका नाम मोहम्मद है, तो मेरे अंदर कॉन्ट्रिडिक्टरी ना आए कि भाई ऐसा कैसे मेरे को नाम आ रहा है। तो इसके लिए वो पहले से ही बता रहे हैं कि कोई भी नाम हो सकता है, इसलिए उसमें और ज्यादा मतलब अंदर उसके लिए डाउट ले करने की जरूरत नहीं है। तो वो नाम आपकी उच्च स्वर बताएगी। अभी हम लोग जब ध्यान में बैठेंगे प्रयास करेंगे इस चीज का। और मैं तो ये कहूंगा कि इसकी
किताब को समझने के साथ साथ एक नोटबुक और पेन भी रखें। जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसमें निकल के आती रहती हैं उनको नोट करते रहें, ताकि वो समय आने पे आपके काम आए। जी, आगे चले जाएं। जी भाई जी, वह नाम एक सतत विचार के रूप में प्रकट होगा। हो सकता है वह आपको सुनाई दे, हो सकता है आपको उसके अक्षर दिखाई दे, वह केवल एक सहज विचार भी हो सकता है। जो आए तो लिख लें, फिर अपने जी अगले शांत समय में ध्यान दें कि क्या वही नाम फिर आपके सामने आता है। सप्ताह के अंत तक आप उच्च स्वर के नाम से काफी परिचित हो जाएंगे। जी। तो ये जो नाम है, नाम आने के भी कई तरीके हो सकते हैं। आपके मन में विचार आ सकता है, आपको लिखित रूप में वो शब्द दिखाया जा सकता है, आपको पिक्चर के फॉर्म में कोई फ्लावर की तरह भी दिखाया जा सकता है। जैसे गुलाब का फूल है तो उससे आपको ये अंदाजा आ सकता है कि ये मेरा नाम गुलाब है, या कोई विचार के रूप में आ सकता है। लेकिन इसके लिए हमको, जैसे एक बार आ गया तो अगली बार हम फिर ध्यान में बैठेंगे तो फिर हम पूछेंगे अपनी हायर से अपना नाम बताओ, तो वो वेरीफाई भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि बस नाम बता दिया और उसके बाद छुट्टी, नहीं, वो वेरीफाई भी करती हैं। और फिर आप उनको उनके नाम से भी याद कर सकते हैं कि ये मेरी उच्च सौ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सपोज आपने ये बोला है तो आपका जो भी उच्च स्व का नाम आया, सपोज जोशुआ ही आया, तो हे मेरी उच्च स्व जोशुआ, मैं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद आप इस तरीके से भी आगे रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। बट शुरुआत में तो हमको इंट्यूशन आ सकता है, शब्द दिख सकता है, या कोई जगह या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसका नाम से आप परिचित हो, या कुछ ऐसी भी चीज हो सकती है जो नाम से आप परिचित ही ना हो, वो भी हो सकता है। जी, आगे चलिए। इस स्तर पर आपके मन में संदेह आना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको संदेह करने की आवश्यकता है। जी लेकिन यदि आप अनिश्चित हैं तो इसके बारे में चिंता न करें। बस ये अभ्यास जी। जारी रखें। जल्द ही वे संदेह दूर हो जाएंगे और आपको वे याद भी नहीं रहेंगे। हाँ, तो अब वो यही बता रहे हैं कि जैसे सपोज मेरा नाम एन के भट्ट और मेरी हायर सेल बोले मेरा नाम जोशुआ है, तो मुझे इनिशियली डाउट हो सकता है। तो मास्टर का कहना ये स्पष्ट है कि आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपके अंदर से ये संदेह खुद ही चले जाएंगे कि मेरी उच्च मेरे से सही बोल रही है, झूठ तो नहीं बोल रही। तो वो सब अपने आप खुद ही डिलीट हो जाएंगे, वो उन मैसेजेज में नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल उच्च स्वर के साथ उसके पूरे नाम के साथ बात कर सकते हैं। तो वही बताना चाह रहे हैं कि उसमें कोई संदेह करने की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता नहीं है। और 7 दिन में वाकई नाम बिल्कुल पक्का हो जाता है। जो हमने जब प्रैक्टिस किया था तो 7 दिन क्या 2 दिन के अंदर ही पक्का हो गया था। जी यदि आप प्रेम की अनुभूति का आनंद ले रहे हैं तो इस सप्ताह शांत अवधि 15 मिनट तक की हो सकती है। यदि प्रेम की भावना समाप्त हो जाती है और आप घबराहट या चिंता महसूस करते हैं तो कुछ मिनटों के लिए लेट जाएं। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि सपोज आप बैठे हैं और आपके अंदर लगातार प्रेम की अनुभूति करते समय कभी कई बार भय आ जाता है, कई लोगों के ना पैटर्न, भय के पैटर्न भी आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उसमें घबराना नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो शांति से आप अपने बिस्तर में लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रत्येक दिन प्रेम की अपनी नियमित शांत अवधि के अतिरिक्त प्रत्येक वाक्य को समझते हुए इस सप्ताह के पाठ को धीरे धीरे पढ़ें। इस सप्ताह पूरे दिन जब भी आप इसके बारे में सोचे तो कहें मैं प्रेम हूँ, और मेरा जो आपका नाम आपके उसमें आया होगा वो आपका उस नाम को आपको लेना है। मास्टर यहाँ पे को प्रेम भेजता हूँ। और आप किसी अन्य व्यक्ति, पौधे, जंतु, परिस्थिति या किसी भी वस्तु को प्रेम भेज सकते हैं।
आप इसे चाहे कुछ फीट दूर या फिर पूरे महाद्वीप में भेज सकते हैं। महसूस करें कि प्रेम आपके हृदय से वहां तक जा रहा है पहुंच जहां रहा आप है। इसे भेज रहे हैं। जी हाँ। जान ले कि यह सिर्फ एक मानसिक व्यायाम नहीं है, आप वास्तव में प्रेम ऊर्जा का संचार करते हैं, वह ऊर्जा जी जो निश्चित रूप से समस्याओं को समाधान करती है। जी। तो अब यहाँ पे मास्टर का वापस वही आ गया कि जैसे सपोज हम बैठे हैं शांत अवधि में, ये होमवर्क भी है एक तरीके का, और हम पहले अपनी उच्च स्व का नाम पूछते हैं, हमको नाम पता चल गया, अब हम अपनी उच्च स्व को भी प्रेम और प्रकाश दे रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हम किसी जानवर को, किसी स्थान को, किसी व्यक्ति को या पूरे ब्रह्मांड को, सभी को आप प्रेम भी भेज सकते हैं। और ये कोई व्यायाम नहीं है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्चुअली यही सत्य है। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि इसको आप इसमें डाउट ना करें या इसको व्यायाम की तरह ना देखें, इसको हृदय से देखें कि भाई, और आप करके भी देख सकते हैं। आप जहाँ पे बैठे हैं, आपसे अगर सपोज कोई आदमी बहुत दूर है, आप उसको प्रेम और प्रकाश भेजिए, तो आपको दिखाई देगा कुछ दिन के अंदर असर होता हुआ। मेरे पास हमने कई लोगों के ऊपर ये प्रयोग करवाए और उसके बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए। मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक दो लोग ऐसे जिन्होंने ये बताए हुए रास्ते के अनुरूप प्रेम और प्रकाश का प्रयोग किया और उनकी प्रॉब्लम 110% रिजॉल्व हुई। मैं ऐसे कोशिश करूंगा, अगर मेरे को पता नहीं हमारे इस ग्रुप में वो लोग हैं या नहीं है जिनको मैंने ये प्रैक्टिस कराया, बट मैं फिर भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी को ढूंढ के ये कोशिश करूंगा कि कल परसों में आपको कोई अपना एक एग्जाम्पल बताए प्रेम और प्रकाश। जी भाई जी। जी इस सप्ताह सोने से पहले शांत क्षणों में अपने उच्च स्व को उसके मार्गदर्शन और प्रेम के लिए जी धन्यवाद के कुछ शब्द कहें, फिर अपनी प्रेम की ऊर्जा को जहां चाहे वहां संचारित करें। प्रेम का संचार करते हुए सो जाएं। जी। बस ये पूरा होमवर्क हो गया है कि हम प्रेम की ऊर्जा पहले तो धन्यवाद करेंगे, फिर प्रेम की ऊर्जा संचारित करेंगे, और संचारित करते करते ही वो थोड़ी देर में अपने आप इतनी गहरी नींद आ जाती है कि फिर आपको पता नहीं चलेगा, तो तब फिर शांति से सो जाए। जी भाई जी, ये पाठ आज जी यहाँ पे समाप्त होता है, तो जी अब आप ध्यान की ओर ले जाएं। हाँ, अब हम करते हैं ध्यान की ओर। तो मास्टर, आभा मंडल हमने ऑलरेडी स्वच्छ कर लिया है। अब हम आज प्रयास करेंगे अपनी उच्च स्वर से मिलने का। 15 मिनट का ही हम छोटा सा अभ्यास करेंगे, और उसमें लेकिन प्लीज आप लोग एक्टिवली हमें आंसर दें। अगर हमें 8-10 लोगों के आंसर मिले तो हमारे को भी मेहनत करने में मजा आता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि हम शायद अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता बाकी मास्टर्स के साथ। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आज का तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है, क्योंकि हमें अपनी उच्च स्व का नाम पता करना है। तो एटलीस्ट बहन कितने लोग होंगे अभी हमारे साथ? अभी हमारे पास 51 लोग हैं भाई जी, 50 लोग। 51 लोग हैं, 51 लोग हैं, तो एटलीस्ट 8 या 10 लोग तो हमें आंसर दे दें, तो उससे क्या होगा कि हमें लगेगा कि हाँ, हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में चल रही है और आप लोगों को कुछ मैं और बहन डिलीवर कर पा रहे हैं, कुछ सिखा पा रहे हैं। चलिए अब तैयार हो जाएं, एक गिलास पानी पी लें, अगर 1-2 मिनट का रेस्ट लेना तो रेस्ट ले लें, वॉशरूम वगैरह अगर जाना है तो 1-2 मिनट आप लोग आराम से रेस्ट लें, और पानी जरूर पी लें, क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है और उसमें जल बहुत जरूरी है। हम ठीक 2 मिनट बाद आपको कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन है,
तो घबरा होने से बिस्तर पे लेट जाओ बोले, वो ही वर्ड दूसरा एक बार लास्ट में बता दीजिए मैडम। मैम घबराने से ये है कि घबराना नहीं है आपको, अच्छा बिस्तर पर लेट जाना है। जब आप ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास कि ओके। आपको वो हो रहा, घबराहट हो रही है, मतलब यदि आप प्रेम की अनुभूति का आनंद ले रहे हैं, मतलब जैसे आप अपने हृदय में प्रेम का वो अनुभव कर रहे हैं। हाँ, और सप्ताह की अवधि मतलब 15 मिनट से अवधि, जो ध्यान की अवधि होती है वो 15 मिनट से ज्यादा हो सकती है। तो और उस ध्यान की अवधि में आपको घबराहट आ रही है तो आप उस घबराहट में चिंता ना करें, कुछ मिनटों के लिए लेट के ध्यान करें। लेकिन ध्यान आपको जागरूक अवस्था में रखना है, कॉन्शियस में रह के ध्यान करना है। कोई भी गहरे ध्यान में न जाए मास्टर। गहरे ध्यान में जाएंगे तो आप अपने अपने उत्सव का नाम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्शियस रहते हुए अपने उत्सव को बार बार पुकारना है कि हे मेरे सुंदर उत्सव, कृपा आप मुझे मेरा नाम दे। आप उनसे आपको नाम मांगना है। तो आप जागरूक उसमें रहेंगे, आप कॉन्शियस रहेंगे, तभी आप नाम ले पाएंगे। सभी को ये शब्द दोहराने हैं, हे मेरे उत्सव, मेरे कृपा मुझे मेरा नाम दे। आप उनको एक शिद्दत से, जैसे एक माँ मतलब एक बच्चे के बच्चा जैसे अपनी माँ के आगे करता है कि माँ मेरा नाम क्या है, बताना है, वो कोशिश करता है। तो वो कोई चुनमुन कुछ भी नाम देती है, वो उसी को सही मान लेता है। आज से ही आपको सरेंडर भाव में जाके अपना नाम पूछना है और उसी नाम को सही मान लेना है। उसी को कल आप पक्का करेंगे, आगे आगे धीरे धीरे वो एक सप्ताह तक आपका नाम पक्का हो जाएगा।